ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा यद्भद्रं तन्मया शुभ वन्दे विधेयतनयां पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तं त्रितापवनिसामुनिहंससेव्यम् शन्मानुषालिपरिपीतपरागपुण्यम्। बड़ा ही पावन अवसर है। हमारे अनंत श्री विभूषित समलंकृत पूज्यपात तपोनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओम प्रकाश जी ब्रह्मचारी व्यास जी महाराज गंगा तट फर्रुखाबाद से पधारे हुए श्री श्री 1008 श्री स्वामी राघवाश्रम दंडी स्वामी जी महाराज और हमारे वंदनीय रामशाला आश्रम के महंत श्री महेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी और श्री वंदनीय शक्ति स्वरूपा श्री कृष्णा देवी जी, उपस्थित दूर दूरांचल से पधारने वाले हमारे समस्त वक्ता प्रवक्तागण, आचार्यगण तथा धर्म पथ का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव सज्जनों, श्रद्धा स्वरूप आदरणीय गार्गी सीता सावित्री अनुसुईया के चरण कमलों का अनुगमन व अनुसरण करने वाली मातृशक्ति देवियों, भारत के भावी कर्णधार होनहार प्यारे प्रियवाल, बड़ा ही आज सुंदर कथा के माध्यम से प्रवचन आपको सुनाया जा रहा है, जो कि गृहस्थ जीवन का परिपालन कैसे हो, गृहस्थों के लिए उपयोगी वार्ता आप लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि देखो, हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बताए गए। चारों, यद्यपि चारों आश्रम महान हैं, लेकिन फिर भी ये गृहस्थ जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहने का मतलब गृहस्थ जीवन बड़ा ही दुर्गम जीवन। देखो, भगवान की भक्ति करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, आए अतिथि अभ्यागतों की सेवा करते हुए भगवान की प्राप्ति कर लेना, इसी का नाम है गृहस्थ जीवन। लिखा है, देखो, यत्रास्ति भोगा नहीं तत्र मोक्षः, जहाँ पर भोग है वहाँ पर मोक्ष नहीं मिलने वाला। और यत्रास्ति मोक्षः नहीं तत्र भोगा, जहाँ पर मोक्ष है वहाँ पर भोग नहीं है। लेकिन गृहस्थ जीवन इतना उत्तम जीवन है कि श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षश्च नरस्यैव। गृहस्थ जीवन का परिपालन करते हुए यानी भोग की प्राप्ति, अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। तो गृहस्थों के लिए उपयोगी आज वार्ता आप लोग सुन कर रहे हैं। देखो, जिस कुल में स्त्री से पति और पति से स्त्री संतुष्ट रहती है, उस कुल में अवश्य सर्वदा मंगल कल्याण होता है। मनुस्मृति में वर्णन आता है, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है, यत्र तुष्यति भरता स्त्री स्त्रिया भरता च तुष्यति तत्र वेश्मनि कल्याणम संपदेत पदे पदे। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री की रक्षा होने से संतान, आचरण, कुल, आत्मा और धर्म, इन सब की रक्षा होती है। मनुस्मृति में प्रमाण मिलता है। राजा प्रजा के, गुरु शिष्य के, पति पत्नी के तथा पिता पुत्र के पुण्य और पाप का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। इसलिए
देखो, सबको, राजा प्रजा को धार्मिक होना चाहिए। यदि देखो प्रजा अत्याचारी होती है तो राजा को भी भैया देखो पाप अथवा पुण्य मिलता है। गुरु शिष्य के, यानी शिष्य कोई पाप अथवा पुण्य करता है तो गुरु को उसी का फल लिखा है कितना, यानी 6ठा अंश प्राप्त हो जाता है। पति पत्नी के, देखो पत्नी पुण्य करे पाप करे तो पत्नी के पाप और पुण्य की 6ठा अंश पति को प्राप्त होता है। पुत्र के देखो पाप पुण्य का 6ठा अंश पिता को प्राप्त होता है। प्रमाण आपको कहाँ बताएं? लिखा है पद्म पुराण के उत्तरखंड में, प्रजाभ्या पुण्य पापानां राजा षष्ठांश मुद्धरेत, शिष्यात् गुरु स्त्रियो भर्ता पिता पुत्रस्तथैव च। जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, जो केवल काम सुख के लिए भी जो सुख सहवास में तो इत्यादि करता है, जो केवल आजीविका प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है उसका जीवन निष्फल होता है। लिखा है अरे शिक्षे तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हितवनी। शिक्षा किस लिए होती है? आजकल उसको उल्टा लोग समझ लेते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। विद्या मिली है तो विवाद करते हैं, धन मिला है तो मद उनको अघमंड आ जाता है, और शक्ति मिली है तो भैया दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन खलस्य साधुर विपरीत में ततो, ये तो दुष्टों का स्वभाव होता, लेकिन सज्जनों का स्वभाव ज्ञान आए। विद्या मिली है तो ज्ञान के लिए, दान आए, धन मिला है तो दानी बन, दान करो, और शक्ति मिली है तो परोपकार यानी रक्षा करना चाहिए। और जो आजीविका के लिए पढ़ाई करता है तो भैया उसका जीवन बेकार माना जाता है। जिस घर में सब बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, बर्तन फटे हैं, आसन फटे हों, स्त्रियां मारी पीटी जाती हों, वो घर पाप के कारण दूषित होता है। उस घर की पूजा देवता और पितर स्वीकार नहीं करते हैं। देखो घर में फूटे बर्तन, टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन में कलयुग का निवास होता है, और टूटे खाट रहने से धन की हानि होती है। नौकर या पुत्र के सिवाय दूसरे के हाथ से दान आदि करने वाले पुरुष के उस पुण्य फल का 6ठा अंश दूसरे को मिल जाता है। इसलिए दान यदि करो तो अपने पुत्र के द्वारा दान कराना चाहिए। पुत्र न हो तो नौकर के द्वारा हो सकता है, लेकिन अन्य के हाथ से जो दान कराता है तो उसका 6ठा अंश भैया उसे मिल जाता है। देखो लिखा है पुत्र से भी बढ़कर दौहित्र, मतलब नाती, भांजा और भाई का पालन करना चाहिए, और कन्या से भी बढ़कर भाई की स्त्री, पुत्र वधू और बहन का पालन करना चाहिए। सुप्रनीति में वर्णन है पुत्राधिकाच दौहित्रा भागिनेयासु भ्रातरा कन्यादिका पालनीया भ्रातृभार्या स्नुषा सुषा। इसलिए देखो लिखा है पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई को ही पिता के समान समझना चाहिए। और ज्येष्ठो भ्राता पितृ समो मृते पितरि भारतो। महाभारत का अनुशासन पर्व में लिखा है अरे ज्येष्ठा पितृ समो भ्राता मृते पितरि शौनक सर्वेषां स पिता स्यात् सर्वेषां अनुपालकः। इसलिए बड़ा भाई पितृतुल्य माना जाता है।
देखो, एक माता पिता से उत्पन्न सहोदर भाइयों में से एक भाई को पुत्र हो तो उसी से अन्य सभी पुत्रहीन भी भाई पुत्रवान माने जाते हैं। ऐसे ही एक पति वाली स्त्रियों में से यदि एक स्त्री को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो अन्य सभी पुत्रहीन भी स्त्रियों से पुत्रवती होती हैं। प्रमाण आपको मनुस्मृति में मिलेगा। पुरुष की बाईं जंघा पर पत्नी के बैठने का स्थान है और दाई जंघा पर पुत्र पुत्री पुत्र वधू के बैठने का स्थान है। वशिष्ठ देखो दा कहते हैं पर प्रमाण मिलता है महाभारत के आदि पर्व में। बालक या स्त्री को अत्यंत लाड़ प्यार करना या अधिक ताड़ना करना उचित नहीं है। देखो, प्रत्युत उनको क्रमशः विद्याभ्यास तथा गृह कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। विकालालयित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते 16 वर्षे मित्रवद पुत्र पालयेत। मतलब इस प्रकार से न बालम न स्त्रियम चाति लालेत तत्रान्य च गृह कृत्य तावो योजित क्रमात् शुक्र नीति में वर्णन है। और गृहस्थ के लिए सबसे बढ़िया बात बताते हैं जो दूसरों की धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। मतलब ये न्यासाद्युपहर तारो रत्ना पल्लव कारका श्राद्ध कर्म विनाश तेषां वंशो न वर्धते। ब्रह्म पुराण का वर्णन। प्रमाण आपको मैंने बताया। ये 3 काम प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। देखो, दूसरों की धरोहर नहीं हड़पनी चाहिए, रत्नों की चोरी नहीं करना चाहिए और पितरों का श्राद्ध में सबको सम्मिलित होकर करना चाहिए। अपनी प्रिया स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्र वधू और भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना स्वयं अनुभव किए सत्य नहीं समझना चाहिए। मतलब पत्नी कह दे उसको सत्य न मानो, यानी उस पर विचार करो, समझो, अनुभव करना चाहिए। शुक्र नीति कहती है अकर्मण्य जो काम नहीं करते भैया वो चोर हैं। अकर्मण्य बहुत खाने वाले और सब लोगों से बैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में नहीं ठहरने दे। अपने घर में ऐसे तो नहीं रहने देना चाहिए जो काम न करता हो, बैठे बैठे खाए, बहुत ज़्यादा खाए और सब लोगों में झगड़ा करे। लिखा है देखो, प्रमाण अधिक मायावी है, क्रूर, देश काल का ज्ञान नहीं रखता है और निंदित वेश धारण करता है, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। महाभारत उद्योग पर में वर्णन आता है। और लिखा है कि अनाहुता चे शुभ्रो गच्छन्ति पर मंदिरम अपना अपमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा अपरेषां मंदिरम प्राप्त इंद्रोपि लघुतां व्रजेत तस्मात् त्वया न गंतव्यम दक्षस्य जनेषु वे। स्कंद पुराण का प्रमाण मिलता है। देखो, दूसरों के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए दूसरों के घर जाने पर इंद्र को भी लघुता को प्राप्त होता है। इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। मान घटे नित ही कछु मांगत अप्रीति घटे नित नित घर जाए। नित्य किसी के घर में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर स्त्री का तो कहना है कि अपनी बहन, बेटी अथवा माता के साथ भी कहीं एकांत में
नहीं बैठना चाहिए। कारण के बलवान इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों का गांव बड़ा बलवान होता है। विद्वानों को बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चक्कर खा जाती है। मात्रा मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सुनो भवेत। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। मनुस्मृति का वर्णन आता है नैकासने। अरे तथा स्थेयं सोदर्या परजाया तथैवस्यान्न मातु च तथा सोदुहितुस्तवपि। भवन पुराण में वर्णन है। स्वस्राद्वित्रा मात्रा वा नैकांतासन महाचरे दुर्जयो ही इंद्रिय ग्रामो मुहिते पंडितो भिषण। स्कंद पुराण ये इसका प्राण मिलता है। देखो, तेजस्वी संतान चाहने वाले पुरुष को स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अपनी तेजस्वी संतान चाहते हो तो स्त्री के साथ में एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री को भोजन करते हुए, छींकते हुए और जम्हाई लेते हुए और आसन पर सुखपूर्वक बैठे रहने की अवस्था में नहीं देखना चाहिए। प्रमाण आपको मनुस्मृति में भी वर्णन मिलेगा, वशिष्ठ स्मृति में, अरे पद्म पुराण पाताल खंड में, मतलब महाभारत शांति पर्व में, कूर्म पुराण में, मतलब नाना प्रकार के प्रमाण आपको बता रहे हैं। देखो, अपना हित चाहने वाला मनुष्य घर से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करे। मलमूत्र दूर जाकर के दूर ही पैरों के धोवन का जल फेंके और दूर पर ही जूठन फेंके। पैर धोया हुआ और जूठा जल घर के आंगन में नहीं डालना चाहिए। बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रमाण आपको बताएं मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, महाभारत अनुशासन पुराण में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में और गरुड़ पुराण में भी भैया वर्णन आता है। देखो, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति के इन दिनों में स्त्री संग करने वाले को देखो नीच योनि तथा नरकों की प्राप्ति होती है। अमावस्याम पौर्णमास्याम चतुर्दश्याम च सर्वसाः अष्टम्याम सर्वपक्षाणाम ब्रह्मचारी सदा भवेत्। महाभारत अनुशासन पर्व। देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है कि ये इसी समय को पूर्णिम संक्रांत्याम चतुष्टयाम अष्टमीश्च नरश्चांडाल योनि स्यात् स्त्री तैल मांस सेवनात्। विष्णु पुराण में भी, मार्कंडेय पुराण में भी वर्णन आता है। देखो, दिन में दोनों संध्याओं के समय स्त्री सहवास करता है, वो कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र रहता है और दिन में समागम से देखो आयु का नाश माना गया। रजस्वला के साथ में समागम करता है, उसकी बुद्धि, तेज, बल, नेत्र शक्ति और आयु क्षीण हो जाती है और ब्रह्महत्या का पाप लगता है और उसको नरक में जाना पड़ता है। देखो, चैत्य वृक्ष के नीचे देखो और आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला मतलब गौशाला में, चौराहे पर, शमशान घाट में, उपवन में अथवा जल में कभी भी स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। प्रमाण मिला है विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, पद्म पुराण में इसका वर्णन। पर्व दिनों में देखो बड़ा पाप लगता है, धन की हानि होती है। पृथ्वी पर स्त्री संग करने से रोग होता है, जलाशय में अमंगल होता है। गृहस्थ व्यक्ति को माता पिता अतिथि और धनी पुरुष के साथ में विवाद नहीं करना चाहिए। देखो, माता पिता और अतिथि और धनी पुरुष के साथ में झगड़ा उचित नहीं माना गया। मतलब
गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। जिसके पुत्र हों वो अपने घर में पुत्र युक्ता कन्या और पति युक्ता बहन को लाकर न बसाए। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, यदि कन्या या बहन अनाथ हो तो अवश्य लाकर उनका पालन करना चाहिए। प्रमाण शुक्र नीति में आता है, सपुत्रस्तु गृहे कन्याम सपुत्राम वासये नहीं और सभर्तृकाम च भगनी मनाते दे तो पालये। तो बूढ़े, बच्चे, रोगी और दुर्बल पशुओं का अपने बांधवों के समान पालन पोषण करना चाहिए। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बच्चा है, घर में कोई रोगी बीमार है, कोई दुर्बल पशु, इनको अपने भाई बंधुओं के समान पालन पोषण करना चाहिए। लिखा है नीति वाक्यामृतम, नीति वाक्यामृत का वचन आप लोग श्रवण किए हैं। देखो, गृहस्थों के लिए बड़ी सुंदर कथा वार्ता आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इच्छानुसार अपने पत्नी के या पुत्र के भोजन में विघ्न पड़ने पर भी सेवक के भोजन में विघ्न नहीं होने देना चाहिए। मतलब कोई भोजन घर में न करना चाहता हो, कोई बात नहीं, लेकिन नौकर है कोई आपका, कोई सेवक है, उसको भोजन में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र में प्रमाण आता है, गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों के लिए, पोष्य वर्ग के लिए, स्वजनों के लिए और नौकरों के लिए एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। बहुत लोग दुबाद करते हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया और नौकरों के लिए अथवा कोई और अतिथि आ जाए उसमें परिवर्तन कर देते हैं। इसमें पाप लगता है भैया। इसलिए प्रमाण आपको महाभारत में देखो, अतिथि सुवासिनी, सुवासिनी माने विवाहिती कन्या, विवाहिता कन्या, अतिथि कुमारी कन्या, गर्भिणी स्त्री तथा रोगी और वृद्ध एवं बालकों को पहले भोजन कराने के बाद ही गृहस्थ पुरुष को स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रमाण आपको बताएंगे मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, लघुहारित स्मृति में, विष्णु पुराण में, नरसिंह पुराण में भी वर्णन आता है। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों पके हुए अन्न के अधिकारी हैं, इनको कच्चा नहीं देना चाहिए। इन दोनों को अन्न देकर स्वयं भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। इन दोनों को अन्न न देकर जो स्वयं भोजन कर लेता है, चांद्रायण व्रत करना चाहिए, और नहीं तो पाप लगता है। या पाराशर स्मृति, आत्मस्मृति और देवी भागवत में भी प्रमाण मिलता है। और आपको बताएंगे, देखो, राह चलने वाला पथिक जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसा पुरुष, विद्यार्थी और गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये धर्म भिक्षुक माने गए हैं। यदि आ जाएं तो इनको भोजन कराना चाहिए। कोई राही डगरोही हो जिसकी जीविका रोजी रोटी नष्ट हो गई हो, और विद्यार्थी, गुरु का पालन पोषण करने वाला पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 लोग भोजन के, गृहस्थ के यहाँ भोजन करने के अधिकारी। अत्र संहिता में प्रमाण मिलता है, ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरु पोषका अद्वगा क्षीण वृत्ति खडेते भिक्षुका स्मृता। अत्र संहिता में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में देखो वर्णन मिलता है। कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रेम भरी दृष्टि से देखे, मन से उसका हित चिंतन करे, मीठी वाणी बोलकर उसे संतुष्ट करे, और जब वो जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे जाए, और जब तक वो रहे तब तक उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। ये पंच दक्षिण यज्ञ कितना सरल हो रहा है। घर में कोई आ जाए तो उस पर प्रेम से बोलो, आओ बैठो, पानी पियो, मन से उसका हित चिंतन करे, मीठी वाणी से स्वयं प्रसन्न रखे, और जाने लगे तो थोड़ी दूर उसको भेज दे, हैं।
और जब तक रहे स्वागत सत्कार। ये 5 प्रकार के गृहस्थ के लिए पंच यज्ञ बताए गए। अतिथि को पैर धोने के लिए जल दे, बैठने के लिए आसन दे, प्रकाश के लिए दीपक दे, खाने के लिए अन्न दे और ठहरने के लिए स्थान दे। और इन 5 वस्तुओं को देना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। आजकल अपरिचित व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई अपरिचित है, बिनु जाने परिचय में किसी की बात न लेना मान, मानो उसी की जिससे हो जाए पहचान। कैसे? देखो, सीता जी ने रावण का साधु मान लिया, सीता जी ने रावण को साधु मान लिया, और रावण ने सीता हरण किया, पहुंचा लंका के दरमियान, किसी की बात न लेना मान। कहने का मतलब अन्य ये परिचित है उसको पैर धुलाओ, आसन दो, प्रकाश दो, खाने के लिए अन्न दो, ठहरने के लिए स्थान जो देता है, पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। और एक बात बताएं, जिसके घरों में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वो उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जानते हो भैया, प्रमाण आपको विष्णु पुराण, नारद पुराण, देवी भागवत में भी, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। मतलब हाँ, और ध्यान रखना चाहिए। देखो, मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का पालन प्यार से करो, 10 वर्ष उसको अनुशासन में लीजिए, 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन चाणक्य नीति में भी आता है, लालित पंचवर्षाणि दर्वस वर्षाणि ताडेत अप्राप्ते षोडशे वर्षे मूत्र पुत्रम मित्रवदाचरेतो। यदि किसी ने स्त्री से बलात्कार पूर्वक वो कर लिया अथवा चोर के हाथ में पड़ गई तो क्या करो, उसको स्त्री को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो वो परवश में हो गई थी। अरे वो समय आने पर बदल सकती है। जिसके माता पिता का ज्ञान न हो, ऐसे अनाथ बालक का पालन करने वाले को चाहिए कि वो अपने ही वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करे और उसी वर्ण की कन्या के साथ उसका विवाह करे। कारण कि अनाथ बालक का पालन पोषण करने वाला का जो वर्ण होता वही उस बालक का भी वर्ण हो जाता है। जैसे कर्ण का पालन पोषण किसने किया था, उसी वर्ण के भैया कर्ण को माना गया। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता हो तो उसके साथ द्यूत माने जुआ खेलना, अर्थ व्यवहार, धन का लेन देन और परोक्ष रूप में उसकी स्त्री को देखना, इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि चेत शाश्वतीं प्रीतिम त्रीणि दोषाणि वर्जयेत, द्यूतम् अर्थ प्रयोगम च परोक्षे दारदर्शनम। 3 काम जो जिसके साथ में बढ़िया प्रेम से रहना चाहो, देखो उसके साथ में जुआ कभी नहीं खेलना। जुआ में कपट होता है, छल होता है। और अर्थ व्यवहार यानी रुपया पैसा न देओ न लो, उधार लेना देने करने से कपट खटाई पर जिम कपट हो जाता है। और परोक्ष में उसकी स्त्री को देखना, इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, जो देखो ध्यान दें, पुरुष अपनी निर्दोष तथा सुशीला पत्नी को युवावस्था में छोड़ देता है, वो 7 जन्मों तक भैया स्त्री बनता है और बार बार वैधव्य प्राप्त करता है। अदुष्टाम वशिष्ठ स्मृति में प्रमाण आपको बता रहे हैं। अदुष्टाम विनताम भार्याम
यौवने या परित्यजे सप्त जन्म भवेत् स्त्रीत्वं वैधव्यं च पुनः पुनः। प्रमाण वशिष्ठ स्मृति में आता है। देखो एक बात और बताएंगे, उसके बाद में विश्राम भी करना है। यदि बालक कोई वस्तु मांगे तो वो प्रयत्न पूर्वक उसे दे देनी चाहिए। बालकों को उनकी इच्छित वस्तु देने वाला स्वर्ग लोक में आनंदित होता है, क्योंकि बाल भगवान बाल गोपाल होते हैं। जो